हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का गणित का लेसन नंबर 3 गणित प्रकाश, यानी जो आपकी किताब है उसका लेसन नंबर 3 संख्याओं का खेल। तो इस वीडियो के जो इस पार्ट के हमने पार्ट जो 4 तक कर लिए हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4, उन पार्ट्स को आपने ज़रूर देखना है। आज हम पार्ट जो इसका है 5 इस वीडियो का शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो का जो पार्ट 5 है, 70 नंबर पेज है, ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 70 नंबर के ऊपर 69 पेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है आइए पता लगाएं। अब हम कुछ सरल आंकलन करेंगे। यह एक मनोरंजक अभ्यास है और इसके द्वारा आप अपने आसपास की विभिन्न संख्याओं की जानकारी को जानकर प्रसन्न होंगे। याद रखिए, दिए गए प्रश्नों के लिए सही संख्या जानने में हमारी रुचि नहीं। हम आंकलन के तरीकों को कक्षा के साथ साझा कीजिए। अपने आंकलन जो है कक्षा के साथ साझा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये सिर्फ आपने अंदाजे से संख्या बतानी है। आंकलन का मतलब है कि आपने अंदाज़ा लगाना है किस जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो रुचि जो कह रहे हैं सही सटीक उत्तर आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है इसमें बताना। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर, आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम, यानी जिस स्थान पर आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक। आप अब मान लीजिए आप जो है बाहर ग्राउंड में बैठे हैं, तो ग्राउंड से लेकर आपकी कक्षा तक जाना है आपने। तो कक्षा के दरवाजे तक जाना है, यानी ये गेट है कक्षा का। तो यहाँ तक आपके द्वारा चले गए कदम हैं जो उनके बारे में बताना है। तो हो सकता है आप यहाँ पर कक्षा के बिल्कुल पास हो ग्राउंड, तो आप कुछ कदम चलो। हो सकता है ग्राउंड दूर हो तो आप ज़्यादा कदम चलो। तो ये सिर्फ एक अंदाज़ा है भी कितने कदम आप चलोगे। तो मान लीजिए मेरा जो कक्षा पास में है, तो हो सकता है हम 10 कदम ही चलें, हो सकता है 20 कदम चलें। तो ये आपने अंदाजे से लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया 20 कदम। तो इसके बाद दूसरा है बी पार्ट, विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे तक चक्कर। तो यानी विद्यालय में जो आपका प्ले ग्राउंड है उसके आपने यानी मान लीजिए यहाँ से एक साइड से चले और पूरे इसके चारों ओर आपने एक चक्कर लगाना है। तो ये प्यारे बच्चों, ये भी आपके ग्राउंड पर डिपेंड है भी आपके स्कूल का ग्राउंड कितना बड़ा है, छोटा है, कितना है। तो इसके आधार पर ये हम लिख सकते हैं। जैसे पहले मैंने 20 कदम लिखा, तो इसी तरह आप इसमें भी अंदाजे से हो सकता है आपके 200 कदमों में उसको तय कर लें, हो सकता है 300 कदम, हो सकता है 400 कदम। जितने भी कदमों में आप ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाएंगे तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला है कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक, यानी आपने कक्षा की जो गेट है आपने उससे जो स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ तक जाना है। यानी तो इसमें हो सकता है आपका कक्षा है वो गेट के पास हो तो आप थोड़े कदम चलेंगे। थोड़ा सा अगर कमरा दूर हो तो आपका हो सकता है आप इसमें 50 कदम चल लें, 60 कदम चल लें। तो जितने आप चल सकते हैं अंदाजे से आपने लिख देने हैं। अगला प्रश्न है डी, आपके विद्यालय से आपके घर तक। तो ये सबका अलग अलग होगा। वैसे ऊपर वाला भी थोड़ा अलग अलग हो सकता है। तो किसी का घर स्कूल के नज़दीक हो सकता है, किसी का घर स्कूल से दूर हो सकता है। तो इस तरह जो कदमों की संख्या है वो अलग अलग होगी। तो जैसे मान लीजिए एक बच्चे का थोड़ा दूर है, तो हो सकता है उसका, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 400 कदम चला हो वो घर से। हो सकता है कोई 500 कदम चले, हो सकता है कोई नज़दीक हो तो वो 200 कदम ही चले। तो इस तरह आपने अलग अलग जो अंदाजे से आपने आंकलन से लिख देना है। इसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं। आगे 2 नंबर पार्ट है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आपके द्वारा, 2 नंबर में लिखा है आपके द्वारा आंखों को झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या। तो इस पर आप 1 मिनट में, तो यानी आंखों को आप झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या 1 मिनट में बतानी है। तो जैसे मान लीजिए आप अपनी जो आंखें हैं 1 मिनट में झपकते हैं उनको आप गिन कर लिख दीजिए। जैसे कोई बच्चा 10 बार झपकता है या 15 बार झपकता है तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जहाँ आप अपनी सांसों की संख्या गिन सकते हैं 1 मिनट में, यानी अपनी घड़ी की सहायता से 60 सेकंड में गिन कर लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है तो आप यहाँ पर 15 लिख दें। जहाँ 15 बार आँखें झपकता है तो आप 15 लिख दें। जितनी बार भी है 10, 11, 12 वो लिख सकते हैं। इस तरह मान लीजिए अगर कोई बच्चा 10 बार झपकता है तो आप इसको यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है 1 घंटे में। अब प्यारे बच्चों
1 मिनट में हमें पता है 10 बार झपकता है। तो अब जो 1 घंटा यहाँ लिखा है, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। तो अब 60 मिनट में निकालने के लिए हम 10 को 60 से गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास गुना करने पर 600 बार आ जाएगा, यानी 1 घंटे में वह 600 बार जो है आंखें को झपकेगा, जहाँ 600 बार सांस लेगा। तो इसका मतलब इस तरह आप इसको गुना करके 10 के साथ 60 को लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा है 1 दिन में। तो अब 1 दिन में निकालने के लिए आपको अब 1 घंटे का पता लग गया भी 1 घंटे में यह 600 बार आँखों को झपकता है या सांस लेता है। तो हम इसको अब 24 के साथ आपने गुना कर देना है। 24 दिन में, 1 दिन में जो होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो हम 24 के साथ इसको गुना कर देंगे। तो ये जो है पूरे 1 दिन का आ जाएगा। तो ये 24 के साथ आप जब गुना करोगे तो इसको ये 24 छिक्का 144, तो 14,400 बार आप 1 दिन में सांस लेते हैं। अगर आप 1 मिनट में 10 बार लेते हैं, जहाँ आँखों के झपकने की संख्या है, तो आप इसको आँखों की झपकने की संख्या भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस बार मैं आपको एक बार फिर से आपके इनके आंसर लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ 1 मिनट में 10 बार, तो 1 घंटे में 60 हो गया। तो 60 को अब आपने 24 के साथ गुना किया, तो ये 14,400 बार 1 दिन में आ गया। तो इस तरह आपने इनके आंसर लिखने हैं। आइए अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। अब तीसरे पार्ट में हमें यहाँ पर लिखा है आप अपने आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या कुछ हज़ार है। तो अब अपने आसपास देखें कुछ वस्तुएं जिनकी संख्या हज़ारों में है, वो जैसे 2000 हो, 3000 हो, 4000 हो, 1500 हो। तो हज़ारों में हो, 500 आ गया यहाँ पर, तो ये 1500 बन गया। तो आपने हज़ारों में लिखना है, तो आप राउंड फिगर ही रहें, 3000, 4000, 5000 ऐसे। तो मैं आपको उदाहरण आप सोचिएगा, तो हम इस पर बात करते हैं। जैसे आपके घर में जहाँ स्कूल के ग्राउंड में लगी जो फर्श पर ईंटें होती हैं, उनकी संख्या हज़ारों में, या गली में लगी जो ईंटें हैं उनकी जो संख्या है, गली में लगी ईंटों की संख्या हज़ारों में हो सकती है। इस तरह आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके जो स्कूल में बच्चे हैं, अगर आपका बड़ा स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो हो सकता है उसमें बच्चों की संख्या 2000 या 3000 हो। तो स्कूल में बच्चों की संख्या, अगर वह स्कूल आपका बड़ा है, तो आप कोई और उदाहरण सोचकर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे है 10,000 से अधिक। तो 10,000 से अधिक में जैसे जिसकी संख्या 10,000 से अधिक हो, तो उसमें आप जैसे आपके स्कूल में मिड डे मील में चावल होंगे एक बोरे में, तो चावलों की संख्या जो बोरे में है वो 10,000 से अधिक हो सकती है, 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। जैसे इसी तरह गेहूँ होगा जो गट्टे में, उसकी संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। जहाँ जंगल में अगर आप जा रहे हैं, तो जंगल में जो पेड़ों की संख्या है, घने जंगल होते हैं, वहाँ पर भी यह 10,000 से ज़्यादा हो सकती है अगर बड़ा जंगल है। तो इस तरह आपने ये अपनी इमेजिनेशन से सोचकर संख्याएं लिखनी है। आइए अब अगला पार्ट करते हैं। इसी पेज पर आगे है ये जो लिखा हुआ नीचे, 30 सेकंड के अंदर अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। अपने अनुमान को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। पहला सम है आपकी गणित की पुस्तक में शब्दों की संख्या। तो ये जो आपकी गणित की पुस्तक है प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें शब्द गिनोगे तो ये 50,000 से अधिक 5,000 से अधिक या 5,000 से कम आपने बताना है। तो जल्दी से आप सोचकर बता दीजिए, हम उस पर टिक लगा देंगे। तो इसका सही जवाब प्यारे बच्चों, ये आपकी किताब में जो शब्द हैं ये 5,000 से अधिक हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ये दोनों में से कोई भी प्यारे बच्चों हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका स्कूल छोटा है, अगर आपके स्कूल में बच्चे ही 200 हैं, तो उसमें से मान लीजिए 50 बच्चे बस से आते हैं, 50 साइकिल से आते हैं, 50 पैदल आते हैं, और बाकी को उनके मम्मी डैडी बाइक से छोड़ कर जाते हैं या मोटरसाइकिल से छोड़ कर जाते हैं। तो बस द्वारा आने वाले संख्या 50 जो 200 से कम हो गई। इस तरह अगर आपका स्कूल मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो उसमें मान लीजिए 10 बसें हैं या 20 बसें हैं, 10 बसें हैं, तो आप देख लीजिए एक बस में लगभग 40 से 50 तक बच्चे बैठ सकते हैं। तो 10 बसों को अगर हम गुना करेंगे तो ये 400 हो गए। तो ये 200 से अधिक भी आ सकता है। ये आपने अपने विवेक से इसको टिक लगा देना है, जो भी आपको आपके स्कूल के मुताबिक लगे। जैसे मेरे स्कूल में 200 से अधिक बच्चे बस से आते हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है जैसे 3 नंबर,
3 नंबर में लिखा हुआ है रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उसका अनुमान है कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत रुपये 100 है। क्या आप उससे सहमत हैं, क्यों और क्यों नहीं? तो प्यारे बच्चों, जो दूध कस्टर्ड बनाना है उसने जो फ्रूट कस्टर्ड जो बनाना है तो उसके लिए जो वस्तुएं चाहिए पहले आप देख लीजिए। एक तो उसे दूध चाहिए, दूध की मात्रा व्यक्तियों की संख्या के अनुसार होगी। एक तो उसे दूध चाहिए, दूसरा उसे कितने 3 तरह के फल खरीदने हैं, 3 फल खरीदने हैं। तो अब इनकी जो अगर हम देखें प्यारे बच्चों, ये 100 रुपये में आ सकते हैं या नहीं। मान लीजिए 5 व्यक्तियों के लिए 1 लीटर दूध काफ़ी है, 200 ग्राम एक व्यक्ति को दे तो वो 5 को आ सकता है। तो ये मान लीजिए 1 लीटर दूध आपके इलाके में 60 रुपये का है, जहाँ 50 का जितने का भी है आप यहाँ पर लिख लीजिए। और अगर 3 फल हैं, अगर वो सस्ते फल खरीदता है तो वो 3 फल 40 रुपये के आ भी सकते हैं। अगर वो महंगे फल खरीदने लग गया कोई, जैसे उसने 200 रुपये किलो के सेब ले लिए, जहाँ और जो महंगे फल होते हैं वो ले लिए, अनार ले लिया, जहाँ कोई और महंगा फल ले लिया, कोई ड्राई फ्रूट ले लिया, महंगा फ्रूट ले लिया, तो अगर उसकी कीमत 40 से ज़्यादा बढ़ गई तो ये हम उसकी इस बात से सहमत नहीं होंगे। और अगर उसने महंगे खरीद लिए, अगर उसने सस्ते ठीक ठाक फ्रूट खरीदे तो जैसे केला खरीद लिया, एक केला 5 से 10 रुपये तक आ जाता है। एक उसने मान लीजिए जो होता है आपका मैंगो खरीद लिया 20 रुपये का, और एक उसने 10 रुपये का कोई और फ्रूट खरीद लिया तो वो 40 रुपये उसने इस तरह पूरे कर लिए। तो इस तरह से वो हम इसकी बात से सहमत हो जाएंगे। तो इसमें दोनों बातें हैं, हम लिख सकते हैं हाँ अगर हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। तो हम दोनों बातें हो सकती है। नहीं में भी आप लिख सकते हैं अगर उसने महंगे फ्रूट खरीद लिए तो नहीं भी। आगे है जो अगला पार्ट, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर। अगला पार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो लिखा हुआ है 4 नंबर में, गांधीनगर गुजरात में और कोहिमा नागालैंड में बीच की दूरी का आंकलन कीजिए। तो नीचे संकेत में लिखा है इन शहरों का पता लगाने के लिए भारत के मानचित्र को देखिए। तो प्यारे बच्चों, गांधीनगर जो गुजरात है और जो कोहिमा है, इन दोनों स्थानों के बीच की हमने दूरी बतानी है, अंदाजे से कितनी हो सकती है। तो अगर प्यारे बच्चों आप अंदाजे से लिखेंगे तो आप जितनी मर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दोनों दूर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 किलोमीटर होगी इनके बीच की दूरी, या 1200 किलोमीटर होगी, जहाँ 800 किलोमीटर होगी। तो इस तरह ये काफ़ी दूर हैं। 2000 किलोमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो अंदाजे से इस तरह आप कितनी भी लिख सकते हैं। अगर आपने सही चेक करनी है तो आप इसको गूगल से मिलाकर भी लिख सकते हैं, यानी गूगल क्रोम में जाकर वहाँ से डिस्टेंस लिखकर आप इसकी सर्च करेंगे तो जो दूरी आएगी सही एग्जैक्ट वो आप लिख देंगे। तो अगर आपने अंदाजे से लिखना है तो आप जितनी मर्जी लिख दीजिए। इसके बाद आगे 5 नंबर सम है। आइए इसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं। आइए अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शीतल कक्षा 6 में है और कहती है कि उसके विद्यालय की आज तक लगभग 13,000 घंटे उसने 13,000 घंटे व्यतीत किए। क्या आप उससे सहमत है, क्यों और क्यों नहीं? तो जो शीतल की बात है उससे हम सहमत हैं या नहीं, तो आइए हम इसको चेक करते हैं। तो मान लीजिए जो शीतल है वो 6ठी कक्षा में है, इससे पहले वो 1ली से 5वीं तक 5 साल उसमें स्कूल में बिताए। तो अगर हम और देखें थोड़ा पीछे चलकर, तो LKG UKG और जो उसकी होती है पहले प्री नर्सरी होती है, अगर उसके भी हम 3 साल काउंट कर लें तो 5 और 3 उसके 8 साल स्कूल में हो गए। तो अब आगे आपको बताते हैं जो LKG UKG और जो प्री नर्सरी होती है उसमें लगभग बच्चे को 4 घंटे स्कूल में एक दिन रहना होता है। और साल में अगर देखें तो छुट्टियों को निकाल कर आप तो लगभग 200 दिन स्कूल लगता है। तो यानी इसके एक क्लास में 800 घंटे हो गए। अब वो 3 LKG UKG और प्री नर्सरी में पढ़ी, तो उसका जो 3 क्लासों का है, हम 800 को 3 से गुना कर दें, 800 को आप 3 बार जोड़ लें तो ये 2024 400 घंटे बनते हैं। और लिख दिया मैंने। तो अब अगर उसका फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं तक का रिकॉर्ड देखें तो जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5वीं तक का होता है प्यारे बच्चों, उसमें लगभग आपको 6 घंटे
स्कूल में रहना होता है। तो उसी तरह अगर देखें, एक साल में 200 घंटे स्कूल, 200 दिन स्कूल लगे तो एक क्लास में उसके 6 दूनी 1200 यानी 1200 घंटे हो गए। तो 1200 घंटे एक साल में है उसके। अब इसको अगर हम 5 से गुना कर दें, 5 साल उसने व्यतीत किए, तो ये 12 पाँचे 60, तो ये हमारा लगभग 6000 घंटे उसका 5वीं तक का आ गया। अब उसकी जो 3 क्लासें हैं पहले उसने की हैं, जो LKG, UKG और प्री नर्सरी, उसका 2400 घंटे हैं। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये लगभग 8400 यानी 8400 बनता है। तो अब ये 8400 घंटे उसने हमारे हिसाब से स्कूल में बिताए। तो ये जो उसका ये कहा गया है भी उसने 1300 घंटे लगभग व्यतीत किए, तो ये हम बात से उसकी सहमत नहीं है। तो हम लिख देंगे हम सहमत नहीं है, क्योंकि अगर हम स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से देखें तो उसने 8400 घंटे व्यतीत किए। हो सकता है अगर उसका कोई और स्कूल हो जहाँ उसे ज़्यादा टाइमिंग भी लगती हो, मान लीजिए 6 की जगह 8 घंटे भी स्कूल में लगते हों, तो 8 दूनी 16, तो ये 1600 हो गया। इसको भी हम 5 से गुना करेंगे तो ये 8000 आएगा। 8000 और 2400 को जोड़ेंगे हम तो ये 10400 आएगा, और फिर भी हम 13000 के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हम उसकी इस बात से सहमत नहीं हैं। आइए अब अगला सम देखते हैं। 6 नंबर सम में यहाँ पर लिखा हुआ है, पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चल कर तय करते थे। माना आप अपनी सामान्य गति से चलते हैं, आपको निम्न स्थान से जाने में लगभग कितना समय लगेगा। जैसे यहाँ पर आपसे समय पूछा गया, अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको पैदल चलकर कितना समय लगेगा। जैसे आपको वर्तमान स्थान से आपके आसपास के एक पसंदीदा स्थान तक जाने में, तो जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर हैं और घर से आपने आपके एक पसंदीदा स्थान पर, घर से पार्क में जाना है या अपने दोस्त के घर में जाना है, तो वहाँ तक कितना समय लगेगा पैदल चलकर। तो अगर आपका दोस्त का घर नज़दीक है या पार्क नज़दीक है तो आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 30 भी, आपको जितने लगे आपके वो आपने लिख देना है। जैसे मैंने 20 मिनट लिख दिया। अब अगला है आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी में जाने के लिए। आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक, तो आप मान लीजिए यहाँ पर हैं और आपका पड़ोसी राज्य की राजधानी है जो कैपिटल यहाँ पर है, तो आपसे इस कैपिटल के बीच की जो दूरी है उसको तय करने में आपको कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपकी ये पड़ोस में भी है, थोड़ा सा दूर है मान लीजिए आपके शहर से, तो भी आपको चलने में अब जो आपके कदमों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हज़ारों में हो सकती है। तो उसको चलने के लिए आपको हो सकता है 3 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं, 5 घंटे लग जाएं, या 10 घंटे, अगर ज़्यादा दूर है तो वो 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो दूरी के हिसाब से आपके जो कदम है आपके द्वारा तय की गई कदमों द्वारा दूरी है जो, उसके हिसाब से समय लगेगा। अगर आपके मान लो थोड़ी सी नज़दीक भी है, हो सकता है आपको 5 से 7 घंटे लग जाएँ या 10 घंटे लग जाएँ। उसके बाद अगला है भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु से भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु तक। तो यानी आपको जो है नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ पार्ट से शुरू करके जो उत्तर है यानी जो साउथ पार्ट से आपने शुरू करना है दक्षिण से, और जो नॉर्थ है उत्तर बिंदु है वहाँ तक जाना है। तो इसको चलने में ये दूरी प्यारे बच्चों हज़ारों में होगी, 2000 जहाँ 3000 किलोमीटर जितनी भी हो, यानी आपको कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आना है, तो इसमें काफ़ी दूरी होगी। तो इसको तय करने में आपको काफ़ी कदम चलना पड़ेगा, और ये जो दूरी है आप कई महीनों में तय कर पाएंगे। हो सकता है 3 महीने लग जाएं, हो सकता है 4, हो सकता है 5, तो जितने भी महीने लग सकते हैं तो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके द्वारा अंदाजे से भी 3 महीने में ये दूरी तय होगी, हमने समय बताना है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है पड़ोसी राज्य की, यहाँ पर आप 5 से 10 घंटे भी लिख सकते हैं, और जो आपके नज़दीक पसंदीदा स्थान है उसमें आपको 20 मिनट से या 10 मिनट जितना भी अंदाजे से समय लगे वो लिख दीजिए। अगला 7 नंबर प्रश्न है, आंकलन के कुछ प्रश्न बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। तो ये आपने समय करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने नहीं किया तो भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जो लास्ट पार्ट है इसमें ये जो हम
इसके अंत में ये जो प्रश्न दिए हुए हैं आइए पता लगाइए, इनको करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।